आसिम, इस घर को हम दोनों ने कितने प्यार से सजाया था। कितने अरमान थे हमारे कि इस घर में दोनों इकट्ठे जिंदगी गुजारेंगे, अपनी बेटी को बड़ा होते देखेंगे। लेकिन हमारे सारे ख्वाब बिखर गए। अब ये घर भी नहीं रहेगा। इस घर में हमारी यादें हैं। मुझे यहाँ की हर चीज से आपकी खुशबू आती है। मुझे आप यहाँ महसूस होते हैं। इस घर को छोड़कर मुझे लग रहा है कि मैं एक बार फिर से खो गई। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इस घर को बचा सकूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। जिंदगी ने एक बार फिर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। मुझे आज 23 साल पहले वाला वक्त याद आ रहा है। वो वक्त और ये वक्त बिल्कुल एक जैसा है। ना कोई अपना, ना कोई ठिकाना। आपने तो अपनी बेटी को ब्राइट फ्यूचर देना था, और आज तो उसके पास रहने के लिए छत तक नहीं रही। मैं कहाँ जाऊंगी इसको लेकर? ये सब कुछ हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। आप तो कहते थे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, फिर क्यों चले गए आप मुझे अकेला छोड़कर? मुझे अब आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं कि आप मुझे स्ट्रांग बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे मोहलत तो दी होती। मैं तो आपके साथ ही स्ट्रांग थी। आपके बगैर तो बिल्कुल कमजोर पड़ गई। मैंने सुहेल से कहा भाई बस कर दो, बट तुम जानती हो ना सुहेल, एक बार बोलने तो क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये तो खून निकल रहा है। चलो चलो हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो। अरे अरे अरे, इतने से कट के लिए हॉस्पिटल लेके जाएंगे? लोग हंसेंगे आप पर। खून निकल रहा है, प्लीज चलो। के 2 सेकंड, अभी गायब हो जाएगा। ये हो जाता है सब। हाँ तुम जिद कर रही हो ऐसे ही, इससे क्या होगा? ये होती रहती है चीजें। किचन में काम करो तो ऐसे ही होता है। इतना घबराने वाली क्या बात हो गई है? ये देखें। ओके, इफ यू से सो। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया? चोट लगी है तुम्हें, छोड़ो ये काम सब, आराम करवाओ। इतनी सी चोट के लिए मैं आराम करूंगी तो काम जी कौन जी, क्या काम हो गया? जाएगा। चले आप आराम से, आराम करें यहाँ पे। देखो फायजा, वैसे तो हम तुम्हारी मदद नहीं कर सके, जिसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुम इस तरह करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। वहां शिफ्ट हो जाओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, आप लोग पहले ही इतनी मदद कर चुके हैं मेरी। मैं मजीद आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे बोझ कैसा? भला आपने भी कभी अपनों के लिए बोझ होते हैं क्या? आपने तो गैरों वाली बात कर दी, पल में ही बस पराया कर दिया हमें। ऐसी बात नहीं है। आपकी इस ऑफर ने जिस तरह मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हें हमेशा बहन कहा है। इस मुश्किल वक्त में तुम अपनी बहन के घर नहीं चलोगे? मैंने सोचा है मैं अब्बू के घर जाऊंगी। सोच लीजिए, क्या आप वहां पर रह सकेंगे? या यूं कह लीजिए कि क्या वो आपको अपने पास रख लेंगे? अब्बू बहुत बदल गए हैं। इस अरसे में वो मुझसे कई बार मिलने भी आए हैं। उन्होंने मेरा हौसला भी बढ़ाया है, और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि अगर मुझे ये घर छोड़ना पड़े तो मैं उन्हीं के पास जाऊं। मेरे ख्याल में मेरे और हेरा के लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई और है नहीं।
और वैसे भी जब बेटी पर मुसीबत आती है तो वो बाप के ही घर जाती है। लेकिन आप दोनों ने जिस खुलूस से मुझे अपने घर रहने के लिए बुलाया है वो मेरे लिए अपनों से बढ़कर है। मेरे दिल में आप दोनों के लिए बहुत एहतराम और बहुत खुलूस है। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे, क्योंकि तुम उन लोगों को हमसे बेहतर जानते हो। मैं जानती हूँ कि मेरा वहाँ रहना अब्बू के अलावा किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ अब्बू को राजी रखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन अगर कभी खुदा न ख्वास्ता आपको वहां से जाना पड़े तो एक बात याद रखिएगा, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप जैसे मुखलिस दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। मामा, हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ बेटा, मुझे तो पापा के पास जाना है। नहीं बेटा, हम आपके नाना अब्बू के पास जा रहे हैं। मुझे पापा के पास जाना है। बेटा, हम बाबा के पास नहीं जा सकते और ना ही बाबा अब हमारे पास आ सकते। वो तो अल्लाह जी के पास चले गए ना, वो सिर्फ अब आपको देख सकते। मुझे तो वो नहीं नजर आ रहे। लेकिन वो आपको देख सकते हैं, और अगर आप अच्छी बच्ची बनोगी तो वो बहुत खुश होगी। फिर वो हमारे पास वापस आ जाएंगे। नहीं, अब वो हमारे पास कभी वापस नहीं आएंगे। बस हमें अब उनके बगैर ही जीना सीखना पड़ेगा। ये घर तुम्हारा है, अब जैसे तुम चाहो इसे सजाओ। ये पेंटिंग यहाँ नहीं वहां लगा दे, यहाँ अच्छी नहीं लग रही ना। कितनी बार इस पेंटिंग की जगह बदल चुकी हो तुम। अब इसको यही लगा रहने दो, अब ये नहीं बदल। बस प्लीज आखिरी बार, फिर नहीं कहूँगी, प्रॉमिस। ओके